चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक चलती हुई रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 10 सेकंड और 25 सेकंड में पार करती है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहे हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ट्रेन की जो लेंथ है वो क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या है, या ट्रेन अपने आप को क्रॉस करने में टाइम कितना लगाती है। वो अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। कैसे, जरा देखिए। एग्जामिनर कह रहा है कि जब वो ट्रेन जो है एक आदमी को पार करती है 10 सेकंड का समय लगती है, यानी कि ट्रेन जब आदमी या पोल को पार करेगी इसका मतलब वो अपने आप को पार करेगी। और कहता है कि जब वो एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, 300 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उसे 25 सेकंड का समय लगता है। यानी 10 सेकंड में तो वो अपने आप को पार करती है, और 25 सेकंड में क्या करती है, वो आपका एक पुल को पार करती है। इसका मतलब है कि अगर इसमें से 10 माइनस कर दूं तो 15 सेकंड में क्या करेगी वो, वो ब्रिज को पार करेगी। तो इसमें टोटल ब्रिज की लंबाई कितनी रहेगी, 300 मीटर। तो डिस्टेंस कितना, 300 मीटर। इसकी स्पीड कितनी है आपकी, 15। तो 15 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 15 दूनी 30, यानी कि उसकी स्पीड, जो ट्रेन की स्पीड जाएगी वो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। यानी कि टोटल जो टाइम लेती है मैंने क्रॉस करने में 10 सेकंड लेती है, ट्रेन की स्पीड ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ट्रेन की लेंथ मुझे मिल जाएगी, यानी कि 200 मीटर। 200 मीटर ट्रेन की लेंथ है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कराने के लिए बोल रही है। तो इसका मतलब दोनों की स्पीड जोड़ दीजिए, कितना आएगा आपका 400 मीटर। अगर 400 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर करना है ट्रेन को, तो वो कितना टाइम लगी, उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। अभी हमने असल तो 20 दूनी 40, यानी कि 20 सेकंड लगी। यानी 20 सेकंड में एग्जामिनर कह रहा है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार कर लेगी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते जरा इसको, जरा देखते जरा। अगर इस तरह से नहीं करना, मान लेते हैं कि ट्रेन की लेंथ एक्स है, तो ये एक्स है, तो वो 10 सेकंड में पार करेगी। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम इजकल टू स्पीड होगा। ट्रेन की स्पीड तो बराबर ही होगी। माना कि ट्रेन की लेंथ जो थी एक्स थी, अब वो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, पुल को पार कर रही है कितने सेकंड में, 25 सेकंड में। तो ये देखिए दोनों की स्पीड तो बराबर बराबर होगी, तो ये 5 दूनी 10 होगा और 5 बचे 25 होगा। ये मेरे पास में 5x होगा, ये मेरे पास में कितना 2x हो जाएगा, और ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। इसको अगर इधर भेजूँ तो 3x बराबर में कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका 600। तो x की जो वैल्यू आ गई मेरे पास में वो आ गई 200, यानी कि 200 मीटर जो आई है वो ट्रेन की लेंथ आ गई। अगर मुझे ट्रेन की लेंथ पता है तो वो कितने सेकंड में अपने आप को क्रॉस करती है, डिस्टेंस कितना है ट्रेन का 200 मीटर का, आदमी को पार करती है, इसका मतलब अपने आप को पार करती है। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड होती है, तो ट्रेन की स्पीड मेरे को मिल गई कितनी, 20 मीटर पर सेकंड मुझे इसकी स्पीड मिल गई। अब ट्रेन की लेंथ मेरे को 200 मीटर है, और अब कितने लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है, 200 मीटर को, 200 मीटर ही लेंथ है ट्रेन की और 200 मीटर ही हुआ है। तो 200 और 200 400, यानी कि अब टोटल 400 मीटर उसे क्रॉस करना है। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितना है 20, तो 20 से डिवाइड करोगे तो टाइम आएगा, यानी कि 20 सेकंड में वो पार कर लेगी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।